नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा जब एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर स्टार्ट ना ले तो आप किस तरीके से उसे प्रॉपर फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसे एक एक करके जो पूरा पार्ट को चेक कर सकते हैं। कैसे आप रेफ्रिजरेटर के टेस्ट मोड चला सकते हैं, कैसे आप बेसिक मोड में चला सकते हैं, और जो पीसीबी का है, पीसीबी का फॉल्ट आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो हायर का रेफ्रिजरेटर है ये HRF 622 IBG मॉडल का रेफ्रिजरेटर है। ये काफ़ी बड़ा रेफ्रिजरेटर है। तो उससे देखिए ये जो रेफ्रिजरेटर है इस रेफ्रिजरेटर में इन्वर्टर कंप्रेसर लगाया गया है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर ये नहीं स्टार्ट ले रहा है। तो जब एक कंप्रेसर स्टार्ट ना ले इन्वर्टर कंप्रेसर तो आपको किस तरीके से उसे प्रॉपर चेक करना है आज मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो को अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों देखिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा या फिर ध्यान देना पड़ेगा कि जो कंप्रेसर होती है, कंप्रेसर के साथ में एक कंडेंसर फ़ैन दिया जाता है। अगर ये कंडेंसर फ़ैन चल रहा होता है इसका मतलब है कि ये जो पीसीबी का लाइन है, पीसीबी का लाइन कंप्रेसर के लिए आउटपुट दे रहा है या निकल रहा है। जब अगर ये फ़ैन ना चले और कंप्रेसर भी स्टार्ट ना ले तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पीसीबी में गड़बड़ी है, पीसीबी में गड़बड़ होने की वजह से ये आउटपुट लाइन नहीं निकल रहा है। और इसे समझने के लिए आसान एक तरीका है, जब फ़ैन चले तो आप समझ लेना चाहिए कि पीसीबी तक ये लाइन आ चुका है। तो दोस्तों देखिए जो इन्वर्टर मॉड्यूल होती है, इन्वर्टर मॉड्यूल में दो पॉइंट होती है, एक होती है एसी पॉइंट, एक होती है डीसी पॉइंट। जो एसी पॉइंट है 220 वोल्ट से चलता है और जो डीसी पॉइंट है, डीसी पॉइंट लगभग 1.5 डीसी वोल्ट से चल रहा होता है। तो दोस्तों ये जो डीसी वोल्ट है, डीसी वोल्ट होता है, ये होता है फीडबैक वोल्ट। और जो 220 लाइन होता है, 220 लाइन होता है रेफ्रिजरेटर के मेन सप्लाई। तो दोस्तों देखिए इस जगह 2 पॉइंट होती है, तो 2 पॉइंट को आपको बारीकी से चेक करना पड़ेगा। अगर किसी भी वजह से इसमें 1.5 वोल्ट नहीं आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो मेन पीसीबी है, मेन पीसीबी में खराबी है, उसकी वजह से ये 1.5 वोल्ट डीसी दे नहीं रहा है। ना देने की वजह से ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा है। अगर फिर भी वो दे रहा है और 220 वोल्ट भी कंप्रेसर में आ रहा है, इसका मतलब है कि पीसीबी बिल्कुल ठीक है, पीसीबी में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल को चेक करना पड़ेगा और साथ में जो कंप्रेसर चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने फीडबैक वायर पे 2 प्रोब मैंने लगाने के बाद देख सकते हैं कि 1.487 वोल्ट आ रहा है डीसी। तो दोस्तों आप डीसी वोल्ट को आप एसी वोल्ट में रखकर भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जो एसी वोल्ट है, एसी वोल्ट में आप डीसी वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप डीसी वोल्ट में रख के एसी वोल्ट को चेक नहीं कर सकते। और दोस्तों देखिए मैं अभी एसी वोल्ट चेक कर रहा हूँ तो इसमें 224 वोल्ट दिखा रहा है एसी, यानी कि 224 वोल्ट एसी दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के लिए पीसीबी आउटपुट लाइन दे दिया है और जो फीडबैक है, फीडबैक भी आ रहा है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो दोस्तों ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर स्टार्ट ना लेने का क्या वजह है और इसमें क्या खराबी आ गया है, एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। इसे देखने के लिए आपको वीडियो के आखिरी तक देखना पड़ेगा तो आपको ये प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो आपके जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, ये जो कंप्रेसर का चेकिंग प्रोसीड्यूर होती है, इस प्रोसीड्यूर के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगा और आप आसानी से किसी भी रेफ्रिजरेटर के आप काम कर सकेंगे। तो दोस्तों देखिए जो इसका बेसिक होता है, दुनिया के जितने भी रेफ्रिजरेटर है या फिर एसी है, सारे रेफ्रिजरेटर और एसी का जो बेसिक है, बेसिक सेम ही रहता है। और कंपनी के कुछ सिस्टम होती है कि उसके एरर कोड ये जो है ये कुछ अलग अलग होता है। तो दोस्तों वो है आपको जानना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये जो फीडबैक की वायर है, फीडबैक की वायर तो वायर में तो वोल्टेज आ रहा है और जो एसी वोल्ट है, एसी वोल्ट भी आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो पावर मॉड्यूल है, पावर मॉड्यूल के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है कि
अगर नहीं है तो आपको कंप्रेसर की ओर जाना पड़ेगा। अगर मॉड्यूल में कोई ख़राबी है तो आपको मॉड्यूल को चेंज करना पड़ेगा और मॉड्यूल में क्या प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, जो एलजी का मशीन होता है, एलजी का मशीन स्टार्ट लेने में 15 मिनट टाइम लेता है और जो हायर का मशीन है 1 से 2 मिनट के अंदर ही जो रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर है, कंप्रेसर को स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों देखिए, अभी तो फैन चल रहा है पर ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो दोस्तों थोड़ी देर इसमें वेट करना पड़ेगा ताकि जब आप पावर बार बार बंद करते हैं और जब एक कंप्रेसर चल नहीं पा रहा होता है, पीसीबी के थ्रू लाइन आ रहा है, तो उस टाइम आपको डिले भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए। तो दोस्तों आपको धैर्य रखना है। उसके बाद देखिए कि फीडबैक आ रहा है कि नहीं और 220 लाइन आ रहा है कि नहीं और एक कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। फिर भी अगर नहीं चलता है तो आपको पीसीबी के जो टेस्ट मोड है डिस्प्ले में टेस्ट मोड में जाना पड़ेगा कि इसमें कौन सी खराबी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के जरिए आपको टेस्ट मोड में जाना है क्योंकि ये जो HRF 622 मॉडल के रेफ्रिजरेटर है इसमें माइक्रो स्विचिंग नहीं दिया जाता है, तो आप उस जगह से आप इसे चेक कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों टेस्ट मोड में जाने के लिए सबसे क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीजर का बटन है, फ्रिज के बटन लंबे प्रेस करके और जो सुपर फ्रीजर है, सुपर फ्रीजर को आपको 5 टाइम प्रेस करना है। 5 टाइम प्रेस करने से ये टेस्ट मोड में चला जाएगा, टेस्ट मोड 1 में। टेस्ट मोड 1 में जाके आपको देखना पड़ेगा कि इसमें 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं और फीडबैक आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं फीडबैक चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर पीसीबी ख़राब है, पीसीबी में से लाइन नहीं आ रहा है तो आपको टेस्ट मोड में लाइन नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी टेस्ट मोड में लाइन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 1.5 वोल्ट DC या टेस्ट मोड में लाइन आ रहा है और 220 लाइन भी इसमें आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो पीसीबी है, मेन पीसीबी ये बिल्कुल सही है, ये सही तरीके से काम कर रहा है, मेन पीसीबी में कोई फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों देखना पड़ेगा कि ये जो पावर मॉड्यूल है, इस पावर मॉड्यूल को आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जाएंगे टेस्ट मोड 2 में, टेस्ट मोड 3 में और टेस्ट मोड 4 में जाएंगे और उसके बाद अगर लगातार चेक करते हैं तो इसका जो सिस्टम है, सिस्टम नॉर्मल मोड में चला जाएगा। और टेस्ट मोड में अगर आप टेस्ट मोड 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट मोड 2 जाने के लिए आपको जो लॉक बटन है, लॉक बटन में प्रेस करना पड़ेगा एक बार, तो ये चला जाएगा टेस्ट मोड 2। और देखिए दोस्तों, मैं अभी इसे प्रेस करूँगा, 2 में है, तो अभी लॉक बटन प्रेस करने से चला गया टेस्ट मोड 3 में। और उसके बाद अगर प्रेस करते हैं तो ये चला जाएगा टेस्ट मोड 4 में और उसके बाद अगर प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा मतलब है कि ये जो पहले जैसे फ्रीज था नॉर्मली, उस तरीके के ये चलना शुरू कर देगा। तो इसे देखिए अभी 4 में आ गया है और एक बार आप प्रेस करते हैं तो देखिए ये नॉर्मल मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों ये नॉर्मल मोड जब जाएगा तो आपको 1 सेकेंड का डिले होगा। तो दोस्तों देखिए, अभी ऊपर की तरफ बाहर और नीचे की तरफ 20 टेम्परेचर आ चुका है और एक कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं ले रहा है। स्टार्ट ना लेने का क्या वजह है, आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आपको आखिर तक देखना है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर देखिए, ये मॉड्यूल ख़राब है कि नहीं है, तो इसे चेक करने के लिए आपको जो EVW का पॉइंट होती है, टर्मिनल होती है, उस जगह आपको मीटर से चेक करना पड़ेगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो इसका प्रोब है, प्रोब अगर आपस में ना टकराए और जो EVW का पॉइंट होती है इसमें शॉर्ट होना नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट होता है या फिर बजर साउंड आता है तो आपको ये जो मॉड्यूल ये बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा। मॉड्यूल ख़राब होने के वजह से आपको कंप्रेसर में फॉल्ट आ रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट ले नहीं पा रहा है। तो दोस्तों ये इसमें कोई अभी लाइन नहीं दिखाया है, इसका मतलब है ये मॉड्यूल बिल्कुल सही है। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो इन्वर्टर पीसीबी है, पीसीबी में आपको ये ब्लिंकिंग 9 टाइम देखने को मिलेगा। 9 टाइम देखने का मतलब है कि ये कंप्रेसर एक ख़राब है। और आप दोस्तों देखिएगा जो एम्पेयर मीटर है, एम्पेयर मीटर में ये काफ़ी एम्पेयर लेगा, तो आप देख सकते हैं काफ़ी एम्पेयर लेना शुरू कर दिया और बंद हो गया। और ये जो कंप्रेसर स्टार्ट लेने का कोशिश की पर स्टार्ट ले नहीं पाया। तो दोस्तों जब आउटडोर के दोस्तों जब ये पीसीबी में आपको ब्लिंकिंग देखना मिलेगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर 9 टाइम आपको ब्लिंक होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कंप्रेसर ख़राब है। अगर डिस्प्ले में अगर टेस्ट मोड में आप जाके उससे कोई भी समस्या फाइंड आउट कर नहीं पाते हैं या फिर आप टेस्ट मोड में जाके डिस्प्ले में अगर एरर शो ना करे तो आपको जो मेन पीसीबी से
जो इन्वर्टर पीसीबी में लाइन जाता है, मॉड्यूल में लाइन जाता है, उस मॉड्यूल में आपको 2 एलईडी होती है। उस एलईडी को चेक करना पड़ेगा कि ये कितने टाइम ब्लिंक कर रहा है। ये तो 9 टाइम ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है ये जो कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब हो चुका है और एक ख़राब होने की वजह से ये 9 टाइम ब्लिंकिंग आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके हायर की इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में 9 टाइम ब्लिंकिंग आ रहा है तो ये कंप्रेसर ज़रूर ख़राब है। अगर आपने इस समस्या में इससे पहले गिरा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मैं अभी इसे कंप्रेसर चेंज किया है। चेंज करने के बाद दोस्तों देखिए, नए कंप्रेसर मैंने अभी लगाया है और जो मॉड्यूल है पहले के मॉड्यूल ही है। और आप देख सकते हैं कि इसका एम्पियर सही तरीके से ले रहा है और जो कंप्रेसर चल रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप सोशल मीडिया में इसे शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए खुद का और सेफ्टी से चलिए। और ज़रूर इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर जिन लोगों ने किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।